क्या चिराग पासवान इस बार अगर उनको समस्तीपुर सीट मिलती है तो क्या चिराग पासवान इस बार प्रिंस राज को टिकट देंगे? दूसरी तरफ या तो अशोक राम हो सकते हैं इंडिया की तरफ से, या फिर महेश्वर हजारी हो सकते हैं, या फिर एक आध और नाम है। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। आज जिस लोकसभा सीट की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि उससे कई बड़े चेहरे जुड़े हुए हैं। पहला नाम है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान यहां से सांसद रहे थे पिछले 2 बार, लेकिन उनके निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस राज यहां से सांसद हैं। लेकिन एक बार फिर समस्तीपुर लोकसभा सीट को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। वो क्यों गर्म है सबकी जानकारी देंगे, लेकिन इसका इतिहास आपको बताते हैं। देखिए, जब से ये लोकसभा क्षेत्र बना तब से अब तक लगभग 17 चुनाव हुए, लेकिन बीजेपी यहां से कभी कामयाब नहीं हुई। यानी कि यहां से बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार आज तक सांसद नहीं बना। इसके पीछे की वजह भी बताएंगे कि क्यों नहीं बना। लेकिन जो पिछले 1980 के बाद की अगर राजनीति की बात करें तो कांग्रेस भी यहां कुछ खास नहीं कर पाई। हालांकि 1952 से लेकर के 1980 के करीब तक यहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन कांग्रेस भी यहां पीछे छूट गई राजनीतिक दलों में। हालांकि जो जनता दल हुआ करता था वहां रिकॉर्ड मतों से वहां पहले जीतती थी। हालांकि जनता दल जब खत्म हो गया तो उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल भी वहां पे आई। अब जो है वहां पे एनडीए यानी कि एलजेपी के प्रत्याशी वहां से सांसद हैं पिछले 2 बार की बात करें तो। अब बात करते हैं प्रिंस राज की। देखिए, प्रिंस राज चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं और साफ छवि के नेता हैं जो अभी फिलहाल सांसद हैं। और इस बार जो है, जो 2024 की जो रणनीति की बात हो रही है कि एलजेपी पारसगुट के प्रिंस राज सांसद हैं, ऐसे में अगर 2024 में अगर वो सीट चिराग पासवान के गुट को चली जाती है तो फिर क्या प्रिंस राज वहां से प्रत्याशी होंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रिंस राज और चिराग पासवान की अलग केमिस्ट्री है, और कई बार ये चिराग पासवान भी बोल चुके हैं। और प्रिंस राज साफ छवि के हैं, अभी तक फिलहाल तो कोई उन पर दाग नहीं लगा है, सौम्य विचार के कहे जाते हैं। लेकिन परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्या चिराग पासवान इस बार अगर उनको समस्तीपुर सीट मिलती है तो क्या चिराग पासवान इस बार प्रिंस राज को टिकट देंगे, यानी कि अपने भाई को? इसमें कोई दो राय नहीं है कि समस्तीपुर सीट भी कभी रामविलास पासवान की वजह से ही रामचंद्र पासवान यानी कि अपने भाई को वो सीट दी थी और रामचंद्र पासवान वहां से सांसद चुने गए थे। और उन्हीं के बेटे अभी जब दोबारा 2019 में रामचंद्र पासवान वहां से सांसद चुने गए और बीच में उनका निधन हो गया कार्यकाल के बीच में, तो उपचुनाव में जो है वो अपने बेटे को उतारा था और उसमें जो है प्रिंस राज चुनाव जीत गए थे। लेकिन जो वहां का सियासी गुणागणित है वो भी थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है? अलग इसलिए है क्योंकि वो एक तो आरक्षित सीट है, और आरक्षित सीट में सबसे इंपॉर्टेंट चेहरे जो बिहार में अभी जो फिलहाल दिख रहे हैं वो चिराग पासवान है। अगर ऐसे में
चिराग पासवान को वो सीट मिलता है तो हो सकता है कि प्रिंस राज को वो सीट ऑफर किया जाए। यानी कि क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में है तो बीजेपी प्रत्याशी तो आने से रहे, अगर वो चिराग पासवान को की पार्टी को अगर वो सीट दी जाती है तो ज्यादा चांसेस हैं कि प्रिंस राज को वहां पे वो उम्मीदवार एनडीए की तरफ से होंगे। वहीं आपको इतिहास में लेकर के चलते हैं इस सीट के। देखिए, कभी जो है प्रिंस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाने जाते थे सत्यनारायण सिन्हा, वो भी वहां से सांसद चुने गए थे। मतलब उस सीट की का जो इतिहास है वो बहुत ही रोचक है और बहुत समृद्ध है। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1984 में जब इंदिरा गांधी को लेकर के चीजें हुई थी तो जब चुनाव हुए थे तो इंदिरा गांधी के नाम पर जो है वोट पड़े थे। उस समय आखिरी बार उस सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। देखिए, ये जो जानकारी है, इतिहास भी जानना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि देखिए सीट की बात होती है तो शुरू से लेकर के अभी तक की बात होती है। तो ऐसे में उसके बाद जो है जनता दल का वहां पे वर्चस्व हुआ। यानी कि जनता दल के सांसद कांग्रेस के बाद जनता दल के सांसद सबसे ज्यादा हुए। वहां पे जनता दल जो है 89, 91, 96 में जनता दल के प्रत्याशी जीते। उसके बाद जो है जेडीयू भी जो है वहां पे 1999 और 2009 में जेडीयू भी जीती। उसके पहले जो है 1998, 2004 में समझिए कि वो समय आरजेडी का जब गोल्डन टाइम चल रहा था, 90-95 से लेकर के 2005 तक का, तो उस समय जो है 1998 और 2004 में जो है वहां से आरजेडी प्रत्याशी जीते। लेकिन जब समय बदला, जब बीजेपी का एक तरीके से समझिए कि 2014 के बाद उदय हुआ, जब मोदी जब केंद्र की राजनीति में आए थे, उसके बाद जो है वहां पे इस सीट को एनडीए में एलजेपी को दे दिया। यानी कि रामविलास पासवान की वहां पे धमक दिखाई दी, ये समझ लीजिए, क्योंकि रामविलास पासवान भी बड़े चेहरे बिहार की राजनीति में, हालांकि केंद्र की राजनीति भी वो करते रहे शुरुआत से, लेकिन बिहार में भी उनकी एक अच्छी पकड़ थी। तो उस समय आरक्षित सीट होने के कारण उस सीट को एनडीए में एलजेपी को दिया गया। तो 2014 में भी वो सीट एलजेपी जीती, रामचंद्र पासवान जीते। 2019 में भी रामचंद्र पासवान जीते। लेकिन जब 2024 की बात करेंगे तो 2024 में स्थितियां बदल गई। अब रामविलास पासवान की पार्टी यानी एलजेपी पर कब्जा जो है उन्होंने पशुपति पारस ने कर लिया। उसके बाद चिराग पासवान ने अलग अपनी राह बना ली। तो ऐसे में समस्तीपुर सीट का क्या होगा? तो समस्तीपुर सीट में एनडीए की तरफ से जहां तक कहा जा रहा है कि प्रिंस राज ही, क्योंकि चिराग पासवान से उनके संबंध थोड़े अलग है, भाईचारे से भी अलग है, तो ऐसे में प्रिंस राज वहां से चुनाव लड़ेंगे, ये तो तय मान लीजिए। लेकिन अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, अगर आप आरजेडी की बात करें, तो आरजेडी में समझ लीजिए कि आरजेडी में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। कांग्रेस से भी चेहरे हैं। हालांकि कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू एक साथ यानी कि इंडिया गठबंधन में है, तो ये तीनों में से कोई एक ही चेहरा होगा जो उतरेगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अशोक राम जो है वो उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, पुराने नेता हैं और कांग्रेस में भी अच्छी पकड़ है। ऐसे में अगर कांग्रेस के उम्मीदवार वहां पे उतरते हैं तो अशोक राम, क्योंकि देखिए आरक्षित सीट है, ऐसे में अशोक राम एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं इंडिया की तरफ से। वहीं जेडीयू के भी एक बड़े नेता हैं महेश्वर हजारी। महेश्वर हजारी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि महेश्वर हजारी के भी दिन बहुर सकते हैं। हो सकता है कि अगर वो सीट जेडीयू के खाते में जाती है, क्योंकि जेडीयू से भी वहां जेडीयू का भी अच्छा पकड़ रहा है। 2004-2009 में जेडीयू के प्रत्याशी जीते थे, तो ऐसे में जेडीयू की भी पकड़ अच्छी कही जा सकती है। ऐसे में अगर जेडीयू को वो सीट अगर ऑफर होती है तो जेडीयू से महेश्वर हजारी भी इंडिया के प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसे में देखिए सियासी बदलाव होता रहेगा। अब कौन उतरेगा कौन नहीं उतरेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से प्रिंस राज एनडीए की तरफ से प्रत्याशी होंगे ये तो कंफर्म मान लीजिए आप। दूसरी तरफ या तो अशोक राम हो सकते हैं इंडिया की तरफ से, या फिर महेश्वर हजारी हो सकते हैं, या फिर एक आध और नाम है जो
चर्चाओं में है और हो सकता है कि वो सीट मिल जाए। चलिए, समस्तीपुर सीट को आपको समझाने की कोशिश की, समस्तीपुर सीट को लेकर के कि क्या स्थिति रहने वाली है, लेकिन आने वाले समय में अब क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।